तुम बार बार पूछते हो भगवान कहाँ है, लेकिन यह प्रश्न गलत दिशा से उठा है। प्रश्न यह नहीं कि भगवान कहाँ है, प्रश्न यह है कि तुम कौन हो जो पूछ रहे हो। अगर ये मैं जो पूछ रहा है शांत हो जाए तो उत्तर स्वयं उत्तर आता है। तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस देख लेते हो। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई आकृति नहीं, वह तुम्हारे भीतर की चेतना है जो देख रही है, जो सुन रही है, जो अभी इन शब्दों को महसूस कर रही है। जिसे तुम मैं कहते हो वह उसी की छाया है, लेकिन मन ने इस छाया को ही सत्य मान लिया है और प्रकाश को भुला दिया है। भगवान कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। वह वही है जो सबको देख रहा है। जिस क्षण तुम देखने वाले से मुक्त हो जाते हो, वही क्षण परम सत्य का उदय होता है और फिर कुछ भी अलग नहीं रह जाता। न कोई पूजने वाला, न कोई पूज्य, न कोई खोजने वाला, न कोई लक्ष्य, सिर्फ एक मौन उपस्थिति जो सदा से है और सदा रहेगी। मन कहता है अगर भगवान है तो क्यों नहीं दिखता, लेकिन जो आंखें उसे देखना चाहती हैं वे ही बाधा हैं। इन आंखों से जो दिखाई देता है वो सीमित है, रूप है, रंग है, छाया है, पर जो अनंत है वह इन आंखों की पकड़ में नहीं आता। उसे देखने के लिए आंखें नहीं, जागरूकता चाहिए। उसे समझने के लिए ज्ञान नहीं, मौन चाहिए। उसे पाने के लिए रास्ता नहीं, समर्पण चाहिए। जब तुम भीतर उतरते हो तब धीरे धीरे समझ आता है कि भगवान कोई कल्पना नहीं, वह मन की कल्पनाओं के पार की सच्चाई है। अजीब, कल्पना वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां सत्य का जन्म होता है। मन केवल शब्द जानता है, लेकिन सत्य शब्दों से परे है। मन केवल सोचता है, लेकिन अस्तित्व सोच के पहले है। मन केवल उम्मीद करता है, लेकिन भगवान वहां है जहां उम्मीद भी गिर जाती है। ध्यान का अर्थ है मन की सारी कल्पनाओं को, सारी धारणाओं को, सारी मान्यताओं को गिरा देना। और जब सब गिर जाता है तब जो बचता है वही परमात्मा है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि सब छोड़ना पड़ता है। वह तुम्हारी दौड़ से नहीं, तुम्हारी थकान से प्रकट होता है। वह तुम्हारे ज्ञान से नहीं, तुम्हारी अज्ञानता की स्वीकृति से जन्म लेता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि मुझे नहीं पता, तभी द्वार खुलता है, क्योंकि जानने वाला ही बाधा है। मुझे पता है यही अहंकार है, और अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे अपने स्रोत से अलग कर देता है। जैसे बादल सूरज को नहीं ढकते, बस दृष्टि को ढकते हैं, वैसे ही अहंकार भगवान को नहीं छिपाता, बस तुम्हें देखने से रोक देता है। भगवान कभी कहीं नहीं गया, तुम चले गए हो। तुमने अपना घर छोड़ दिया है और अब दर दर भटक रहे हो, जबकि घर तो भीतर था। हर प्रार्थना जो आकाश में उठती है उसका उत्तर भीतर से आता है, लेकिन हम इतने बाहर दौड़ चुके हैं कि अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गिरजाघर इस भूल का परिणाम है। हमने जो भीतर था उसे बाहर ढूंढ लिया। वो ईंटों में नहीं है, वो शब्दों में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की मौन जगह में है, जहां न समय है, न विचार, न आकांक्षा। वहां जो अनुभव है वही भगवान है। ये मत सोचो कि वो कहीं दूर है, वो अभी यहीं है, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, इस क्षण के मौन में। लेकिन देखने के लिए आंखें बाहर नहीं, भीतर करनी होंगी। और जब दृष्टि भीतर जाती है तो जो दिखाई देता है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये अनुभव शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जैसे प्रेम को बताया नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। भगवान भी ऐसा ही है। वह एक अनुभूति है, कोई वस्तु नहीं। तुम उसे सोचकर नहीं पा सकते, केवल होकर पा सकते हो। जब तुम नहीं रह जाते तभी वह प्रकट होता है। और यही तो परम रहस्य है। जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाला ही है। जिसे तुम देखना चाहते हो वह देखने की शक्ति ही है। जिसे तुम जानना चाहते हो वह जानने वाला ही है। जिस दिन यह समझ भीतर से फूटती है उसी दिन सब प्रश्न गिर जाते हैं, क्योंकि तब तुम जानते हो कोई अलग भगवान नहीं है, केवल चेतना है। जीव, जगत और ईश्वर, तीन शब्द, पर तीनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं, अलग अलग नहीं, बस अनुभव में विभाजित है। यह जानना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जागरण है। जैसे रात से सुबह में प्रवेश होता है, कोई घटना नहीं घटती, केवल अंधकार हटता है। ऐसे ही जब मन का अंधकार हटता है तब भगवान प्रकट होता है,
लेकिन वह नया नहीं है, वह सदा से था। अब तुम खोजो मत, केवल देखो। सांस को देखो, मन को देखो, विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे देखना इतना गहरा हो जाएगा कि देखने वाला ही खो जाएगा। और जब देखने वाला खो जाता है, वही क्षण है जब भगवान प्रकट होता है। वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और भीतर भी नहीं, वही तो तुम हो। तुम्हारे होने का अर्थ ही वही है। जो तुम मैं कहते हो, वह उसी की एक छोटी सी तरंग है। और जब ये तरंग सागर में लौट जाती है, तब कोई प्रश्न नहीं बचता। ये पहला भाग यहीं ठहरता है, एक मौन विराम के साथ, क्योंकि अब शब्दों की नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। अब भीतर उतरने की यात्रा शुरू होती है, उस मौन की ओर जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई देखा जाने वाला नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति है। तुम पूछते हो अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? और मैं कहता हूं वह इसलिए नहीं दिखता क्योंकि देखने वाला तुम अभी तक बचे हुए हो। देखना तब शुरू होता है जब देखने वाला समाप्त हो जाता है। जब तक मैं है तब तक दीवार है। जैसे धुआं आंखों को ढक देता है, वैसे ही मैं का धुआं चेतना की ज्योति को ढक देता है। भगवान दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम खुद अपने ही बीच में खड़े हो। तुम्हारी हर धारणा, हर विश्वास, हर पूजा, सब कुछ उस मैं के चारों ओर घूमता है। तुम मंदिर में जाते हो, झुकते हो, मंत्र बोलते हो, लेकिन वह झुकना केवल बाहरी होता है। भीतर का मैं कभी नहीं झुकता। वो भीतर ही भीतर कहता रहता है, मैं जानता हूं, मैं खोज रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं। यही मैं सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक खोजने वाला रहता है, तब तक खोज अधूरी रहती है। भगवान तब नहीं आता जब तुम खोजते हो, वह तब आता है जब तुम रुक जाते हो। जब खोज करने वाला थक कर बैठ जाता है, जब भीतर की हलचल थम जाती है, तब जो मौन उतरता है वही भगवान है। वह तुम्हारी कोशिशों से नहीं आता, वह तुम्हारी कोशिशों की समाप्ति से प्रकट होता है। मन बहुत चालाक है, वो भगवान को भी एक विचार बना लेता है। वो सोचता है अगर कोई है तो वो कैसा होगा, कहां होगा, क्या करेगा, और इसी कल्पना में वो सच्चाई से दूर चला जाता है। क्योंकि मन को विचार चाहिए, अनुभव नहीं। मन सोच के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, और भगवान सोच से परे है। सोचना बंद करो, बस देखो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसे देखो। कोई नाम मत दो, कोई अर्थ मत दो, सिर्फ देखो। मौन होकर, शांत होकर, धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि देखने वाला और देखी जाने वाली सांस एक ही है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही शुरुआत है। यहीं से द्वार खुलते हैं। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि देखने की हर कोशिश तुम्हें बाहर ले जाती है। उसे देखने की बजाय खुद को देखो। देखो वह कौन है जो देखना चाहता है। ये मैं जो हमेशा खोजता रहता है, ये कहां से आता है, कहां चला जाता है। जब तुम ये देखने लगते हो, तुम्हें धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जैसे जैसे मैं पिघलता है, वैसे वैसे उसके पार का मौन प्रकट होता है। वही मौन भगवान का घर है।